हेलो फ्रेंड्स, इस डिटेल वीडियो में आप देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती आज आई है ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर की। उसका सिलेबस क्या होता है, उसका स्किल टेस्ट कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ कितनी होती है। इसमें आपको ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी में विभिन्न पद हैं उनके बारे में, और ड्राइवर के बारे में और स्टेनो के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे बेहतर तरीके से मैं इस भर्ती को कवर कर रहा हूँ पिछली 3 भर्तियों से। आप अगर इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं इस भर्ती से संबंधित वीडियो देखने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे 100 से अधिक वीडियो पड़ी हुई हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के संबंध में, जिसमें आपकी सैलरी पैटर्न, एग्जाम ज्वाइनिंग सब कुछ पड़ा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। तो इस डिटेल वीडियो को देख लेते हैं पूरा। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सिलेबस से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिस्टम पूरा ये किसके लिए है, स्टेनो ग्रेड 3 के लिए है। आपका 90 मिनट का रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, और 100 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद आपकी हिंदी की और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। 25 नंबर हिंदी के टाइपिंग के और 25 नंबर इंग्लिश के टाइपिंग के आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। अगर आप हिंदी के लिए दे रहे हैं तो आपका 80 वर्ड पर मिनट जो है शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए, जिसे आप 30 की स्पीड में बाद में हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी कर चुके हैं तो आप 100 की स्पीड में टाइप करेंगे, और इसके लिए आपको 40 की स्पीड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये एक बेसिक वो पैरामीटर है, इतना ही होता है शॉर्ट हैंड का पैरामीटर लगभग हर जगह। अब इसके बाद लिखा हुआ है बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। सबसे जरूरी बात है कि निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है। आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, और क्वेश्चन शैल बी ऑन द एरिया रिलेटेड एंड द लेवल मेंशन्ड इन द इनिशियल क्वालिफिकेशन। स्टेज 2 पार्ट ए पार्ट बी शैल बी कंडक्ट ऑन द सेम डे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, जो आपका स्टेज 2 होगा यानी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, वो दोनों एक ही दिन करा लिए जाएंगे। रिटन एग्जाम अलग दिन होगा। सबसे जरूरी बात, इसकी प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हो जाती है। इस भर्ती की प्रक्रिया 6 महीने में आपकी पूरी हो जाती है, तो बहुत मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। अब इसके बाद देख लेते हैं स्टेनो के बाद आपका जूनियर असिस्टेंट का। बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट में आपका 90 मिनट का समय मिलेगा, और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, जो 100 नंबर के होंगे। फिर आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी इंस्क्रिप्ट करनी है 25 की स्पीड, और इंग्लिश करनी है 30। आपको टाइपिंग के 25-25 नंबर दोनों भाषाओं के मिलेंगे। आपको कम से कम 10 नंबर दोनों ही टाइपिंग में कम से कम 10 नंबर लाने होंगे। परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप डी की। कोई भी डाउट हो, कुछ हो, तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। बहुत सारे वीडियो इस पर मैं बनाने वाला हूँ इस भर्ती पर, तो आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। और चैनल पे पहले से वीडियोस हैं, जो आपके डाउट हैं उनके संबंध में आप उन वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम की। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2 स्टेज होंगे। प्री में आपके 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होंगे, और 4 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स। सेम टू सेम मेंस में आएगा। लेवल लगभग एक जैसा रहेगा, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन 200 नंबर में से होता है ग्रुप डी में। इसके बाद एक चीज़ और कि निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, और पेपर दोनों भाषाओं में होगा, और लेवल के हिसाब से होगा, जिस लेवल के हिसाब से आपकी ये सैलरी और नौकरी है, ठीक है। पहले पेपर को क्वालिफाई करोगे, फिर दूसरे पेपर में आपको बुलाया जाएगा। दोनों पेपर अलग अलग दिन होंगे, फिर फाइनल कट ऑफ में दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे। ज़्यादा डिटेल वीडियोस अभी मेरी आनी बाकी हैं इस चैनल पे, बहुत सारी आपकी क्वेरीज होंगी उनके संबंध में। अब आगे देख लेते हैं। तो ये आपका जो है, ये आपका हो गया ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो ड्राइवर में क्या होगा, पहले स्टेज में 100 नंबर का एग्जाम पेपर होगा, ठीक है, और दूसरे स्टेज में क्या होगा, आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा, ठीक है। टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेलेक्टिंग या अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो भी वहाँ आपको टेस्ट लेने वाला होगा वो देखेगा आपकी मेंस में आपका टेस्ट कैसा रहा, ठीक है। पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके भी। तो चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अब इसमें एग्जाम पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। सिलेबस में एग्जाम में कौन कौन से विषय आएंगे वो बता दिया है। जो डिटेल्ड सिलेबस है वो फिर से जारी करेगा हाई कोर्ट, और उसमें आप देख लेना मोस्टली जो सब्जेक्ट बताए गए हैं इनके सारे टॉपिक्स जो हर एग्जाम में आते हैं वही कवर होंगे। हिंदी के भी वही सारे टॉपिक्स, इंग्लिश के भी वही सारे टॉपिक्स, नॉर्म ग्रामर और वोकैबुलरी। जनरल स्टडीज़ में क्या आएगा किसी को नहीं पता चलता है, और मैथमेटिक्स जो जनरल मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं
वही आएगी। एडवांस के ज़्यादा चैप्टर इसमें नहीं पूछे जाएंगे, आपके अर्थमेटिक नंबर सिस्टम वगैरह ये सब आ जाता है इसमें, लेकिन एडवांस के ज़्यादा डीपली टॉपिक नहीं आते हैं। अब इसके बाद बात करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। स्किल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको स्किल टेस्ट के नंबर मिलेंगे, टाइपिंग के भी 25-25 नंबर और शॉर्ट हैंड के 50 नंबर मिलेंगे। यानी कि शॉर्ट हैंड आपकी बहुत अच्छी नहीं गई है, लेकिन ठीक ठाक आपने लिख लिया है, 80 के आसपास की स्पीड में पहुंच गए हैं, तो आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे जो कि फाइनल कट ऑफ में जुड़ के आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। अभी फाइनल कट ऑफ दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे नंबर जुड़ के फाइनल रिजल्ट बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ जो है वो ग्रुप डी पोस्ट फाइनल कट ऑफ है। ग्रुप डी की जो प्रोसेस सर्वर की कट ऑफ गई, वन रिजर्व गई 178, मतलब पहला पेपर प्लस दूसरा पेपर जोड़ के ये कट ऑफ है। फिर EWS की गई 178, OBC की 178, SC की 174, UR की 179 और URF की 176। इसके अलावा ऑर्डरली, प्यून और बाकी की पोस्टेस भी ग्रुप डी में ही आती हैं ये सब। इसके लिए तो EWS की गई 162, EWF की गई 154, OBC की गई 164, OBF की गई 154, SC ST सबकी अलग अलग है, ठीक है। अनरिजर्व देख लीजिएगा 165, अनरिजर्व 165, ठीक है। इसके बाद नीचे की पोस्ट हैं चौकीदार, वाटरमैन, कुली, माली, इसकी भी अनरिजर्व 163 गई। आसपास में ही रहती हैं सारी कट ऑफ्स, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्वीपर कम फर्रास एक ऐसी पोस्ट है जिसपे कोई नौकरी नहीं करना चाहता, इसमें सिर्फ 6,000 रुपये वेतन मिलता है, ये बढ़ता भी नहीं है, ठीक है। इस 6,000 ही मिलेगा टोटल आपको, ना कोई इंक्रीमेंट लगेगा ना कुछ होगा। तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो भी इसी के आसपास गई थी, लेकिन इस पर जो लोग नौकरी मिलती है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ग्रुप डी के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब आगे बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट का जो कट ऑफ है, तो ये EWS OBC के लिए 125, SC के लिए 118, ST के लिए 111 और UR के लिए 127। ये 127 क्या है? 100 नंबर रिटन एग्जाम, 50 नंबर की टाइपिंग में आप ठीक ठाक ले आते हैं 40 से 45 नंबर, और बाकी आपके रिटन में नंबर लाने होते हैं, तो इनको दोनों को जोड़ के आपकी जो है UR की कट ऑफ या जिसकी भी कट ऑफ आप देख रहे हैं जनरल OBC ऐसे ही बनी हुई है। अब इसके बाद बात करें पेड अप्रेंटिस की, तो पेड अप्रेंटिस की जो UR की कट ऑफ थी वो 124 गई थी, मतलब जूनियर असिस्टेंट से 4 नंबर, लगभग 4 नंबर कम गई थी। ऐसे ही सभी में हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर कम है। ये पेड अप्रेंटिस वाले जो है इनकी सैलरी कम होती है, 1900 ग्रेड पे इनको मिलता है, बाद में प्रमोशन होकर जूनियर असिस्टेंट बन जाते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइवर की कट ऑफ देख लेते हैं। तो ड्राइवर की कट ऑफ आपकी जो है UR के लिए 74 नंबर, SC के लिए 73 और OBC के लिए 72 नंबर, ये रिटन के नंबर हैं, ठीक है। और वो आपको दूसरा ड्राइविंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है, रिटन में इतने नंबर आपके हैं तो। अब आगे देखते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टेनोग्राफर हिंदी का कट ऑफ है, तो इसमें गई UR की कट ऑफ गई 161। अब ये 161 कैसे है? 100 नंबर का रिटन, 50 नंबर की टाइपिंग, 50 नंबर का शॉर्ट हैंड, ठीक है। इनमें और इनमें मान लेते हैं आप 80 नंबर लाए और बाकी आप जो है 80 नंबर रिटन में लाए, तब जाकर जनरल की कट ऑफ को आप बीट करेंगे। इसलिए इनमें और इनमें 80 नहीं लाने हैं, इनमें और इनमें 90 नंबर लाने हैं। टाइपिंग और इसमें 90 नंबर लाओगे और 70 नंबर ले आओगे रिटन में, तो आप जो है जनरल कैटेगरी में स्टेनोग्राफर बन जाओगे। बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ अलग हैं, ठीक है। OBC की 155, EWS की 155, ST की 148 और SC की 145 कट ऑफ लगी है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की अगर बात करते हैं, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में UR की कट ऑफ लगी 151, SC की 121, OBC की 148 और EWS की 149। ये आपकी सारी सभी भर्तियों के लिए आपकी कट ऑफ मैंने बता दी, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी सबके लिए बता दी है। कट ऑफ बता दिया है, एग्जाम पैटर्न आप समझ गए हैं, सिलेबस आपका मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो रह सकता है उन्हें बता दिया है, बाकी डिटेल सिलेबस अभी आना बाकी है। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज आपकी बच रही हैं, जो चीज़ें मैंने ना बताई हों, तो आप वो मुझे कमेंट करके, मुझे लग रहा है कि मैंने थंबनेल में जो भी चीज़ें लिखी थी वो लगभग आपको बता दी हैं। और एक बात और बता देता हूँ कि अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो आपकी भर्ती शुरू होने से आपकी ज्वाइनिंग लेटर तक, ज्वाइनिंग लेटर आता किस टाइप का है, कौन सी शर्तों के साथ आता है,
सब इस चैनल पे पहले से ही पड़ा हुआ है। आप बड़े ही आसानी से पूरी भर्ती को समझ सकते हैं, पूरी भर्ती में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, इस तक का फॉर्मेट आपको इस चैनल पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपकी भर्ती चल रही है तब तक जो भी ज़रूरी डाउट हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई समस्या है, सब कुछ आप चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और यहाँ से आपको पूरी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।